ये ज़िंदगी की भाग दौड़ से बस एक पल निकालिए, सोचिए ज़रा दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे रहमदिल, सबसे माफ़ करने वाला इंसान आपके सामने खड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया। और वही इंसान पत्थर भी खा चुका है, ताने भी सुन चुका है, भूखा भी सो चुका है, फिर भी उसके होंठों पर दुआ है, बद्दुआ नहीं। ये कहानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, इंसानियत की कहानी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मक्का की रेत तप रही थी, धूप इतनी तेज़ थी कि पत्थर भी पिघल उठे, लेकिन उससे भी ज़्यादा तपिश लोगों के दिलों में थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह का पैगाम सुनाया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुटलाया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उन्होंने गुस्से में जवाब नहीं दिया, उन्होंने बदले की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ सच को पकड़े रखा। 13 साल प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा 13 साल आपने मक्का की गलियों में सब्र का इम्तिहान दिया। फिर वो दिन आया जब ताइफ की घाटी में पत्थर बरसाए गए, बच्चों को आपके खिलाफ उकसाया गया, ताइफ के लोगों ने घेर लिया, आप पर पत्थर चलते रहे, यहाँ तक कि उनके कदमों से खून बहने लगा। वो अकेले थे, ज़ख्मी थे, थके हुए थे। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अल्लाह ताला के हुक्म से वे इसलिए आए थे ताकि अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे, नबी को तसल्ली दे और ये पूछे कि क्या अल्लाह की तरफ से उन जालिमों पर अज़ाब उतार दिया जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दे तो इन दो पहाड़ों को इन पर मिला दिया जाए। यानी आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, यह अल्लाह की तरफ से रहमत थी और इख्तियार भी और चुनाव भी। लेकिन आगे जो हुआ वही इस कहानी को इंसानियत के सबसे बड़ी मिसाल बना देता है। सोचिए मेरे भाई और बहनों, अगर वहाँ पर हम होते तो क्या जवाब देते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को पहचानेंगे। क्या यह इंसानी सब्र था या रहमत की प्रकाश था। ताइफ से लौटते हुए आप एक अंगूर के बगीचे में बैठे, थके हुए, ज़ख्मी, लेकिन टूटे हुए नहीं। वो बगीचा उतबा और शैबा का था। उन्होंने दूर से आपकी हालत देखी, दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने अपने नौकर अद्दास को अंगूर देकर भेजा। अंगूर सामने रखे गए, आपने हाथ बढ़ाया और कहा, बिस्मिल्लाह। अद्दास ठिठक गया, यह शब्द उसने यहाँ कभी नहीं सुना था। उसने पूछा, अद्दास से आपसे पूछा, कौन है आप। फिर आपने अद्दास से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा, नैनवा। आपने फ़ौरन फरमाया, वो तो अल्लाह के नेक बंदे यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम की धरती है। अद्दास हैरान रह गया, एक अनपढ़ इंसान, और उसने मेरे शहर के नबी का नाम मालूम है। उसका दिल कांप उठा, वो झुक गया, उसने आपके हाथों को चूमा और हक को पहचान लिया। उधर बगीचे के मालिक देखते रह गए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उस बगीचे में जहां आप दर्द से बैठे थे वहीं एक दिल रोशन हो गया। फिर आपने हाथ उठाए, बदला नहीं मांगा, लानत नहीं की, सिर्फ दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। ये अल्फाज सिर्फ दर्द की नहीं थे, ये यकीन के अल्फाज थे। फिर आपकी हिजरत हुई, मक्का की ज़मीन छोड़नी पड़ी, घर छोड़ा, अपनी जन्मभूमि छोड़ी, लेकिन मकसद नहीं छोड़ा। मदीना पहुँचे और वहीं से इतिहास बदला। सिर्फ 10 साल में एक ऐसी उम्मत तैयार की जिसने इंसाफ, रहमत और अखलाक की मिसाल कायम की। उन्होंने तलवार से ज़्यादा चरित्र से जीता, अखलाक से जीता, ईमान से जीता। जब ज़िंदगी की आखिरी पल आए, जब दर्द बढ़ गया, जब सांसें धीमी हो रही थी, तो आपने अपने लिए कुछ नहीं कहा, उनकी जुमा पर था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने आखिरी वक्त तक हमारी फ़िक्र की, क्या हम उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में जगह दे पाए। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है, अगर लोग आपको गिराए सब्र करो, अगर लोग मजाक उड़ाए सच पर टिके रहो, अगर हालात मुश्किल हो हिजरत की कहानी याद करो, क्योंकि सच्चाई देर से जीतती है लेकिन जीतती ज़रूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से चले गए, लेकिन उनका रास्ता, उनकी सीख, उनकी रहमत क़यामत तक रोशन रहेगी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और का दिल भी रोशन हो सके। इस्लामिक स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।